एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एल्कीन हेलो एरीन की चैप्टर की सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम देखेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो रिएक्शंस हैं इसकी हेलो एल्कीन और हेलो एरीन की, वो 3 कैटेगरी में मिल जाएंगी। तो इसमें फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये समझे कि हम लोग न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं ये न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होते हैं। मींस ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जब ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और न्यूक्लियस तो पॉजिटिव होता है, तो ये खुद कैसे होंगे, निगेटिव होंगे। मीन्स ये निगेटिव स्पीसीज होती हैं। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीसीज होती हैं, इनके पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन होते हैं और हमेशा रिएक्शन में उस पॉइंट पे जाकर ये अटैच होते हैं जहाँ पर कि पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए इन्हें न्यूक्लियोफाइल्स कहा जाता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस लविंग है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग कुछ न्यूक्लियोफाइल्स देख सकते हैं, तो CN-, OH-, ये कुछ हमको न्यूक्लियोफाइल मिल जाएंगे। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हमारे हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन को हम जनरल फार्मूला RX से यदि हम रिप्रेजेंट कर लें, तो ये हमारा हेलो एल्केन है जो कि पोलर है। बताया था मैंने लास्ट क्लास में कि पोलर क्या होता है। तो इसमें एल्किल ग्रुप का कार्बन पॉजिटिव होता है और हेलोजन जो है उस पर स्लाइटली निगेटिव चार्ज होता है। तो इसके साथ जब कोई न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट होता है, न्यूक्लियोफाइल जो कि निगेटिव है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये वाला बॉन्ड जो है इसमें हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन हो जाता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन हैलोजन के साथ चला जाता है और यहाँ पर आ जाता है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। चूंकि कार्बन पॉजिटिव हो जाता है एल्किल ग्रुप का, तो इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर आकर अटैक कर देता है, यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है, और इस तरह से ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाता है। और इसमें न्यूक्लियोफाइल ने हैलोजन को रिप्लेस किया, न्यूक्लियोफाइल ने हैलोजन को हटाया। तो ये है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है, मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी एक एटम हटेगा और कोई बाहर से दूसरा आएगा। कोई हटेगा तब तो स्पेस खाली होगा और कोई बाहर से दूसरा एटम आकर जुड़ेगा। तो यहाँ पर चूंकि न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ेगा हैलोजन को रिप्लेस करके, हैलोजन का रिप्लेसमेंट होगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा और इस तरह से जो भी प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। सो दिस वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस कैटेगरी में हमको डिफरेंट ढेर सारी रिएक्शन मिल जाने वाली हैं। तो लाइन बाय लाइन हम लोग सबको देख लेते हैं। रिएक्शन विथ NaOH, KOH भी ले सकते हैं, और ये एक्वस रहना चाहिए। एक्वस वाटर में डिजोल्व करके इसका सोल्यूशन हमने बनाया हुआ है, तो ले लेते हैं। एल्किल हैलाइड कोई सा भी ले सकते हैं, कोई भी एल्किल हैलाइड ले सकते हो। मैं C2H5Br के लिए बता रही हूँ। और साथ में ले लेंगे NaOH, एक्वस ले लेंगे। देखो, कभी भी हम जब रिएक्शन पढ़ें तो हमारा जो ध्यान है वो रिएक्शन के मैकेनिज्म पे रहना चाहिए, तो फिर हमसे हर तरह की रिएक्शन बन जाती है। यहाँ पर जो NaOH है वो डिकम्पोज होके देगा Na+ और OH- आयन। तो ये जो OH- आयन है ये बन जाएगा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैटेगरी की है, तो इसलिए ये वाला हैलोजन हटेगा और ये OH इधर आ जाएगा, और ये हैलोजन इस Na के साथ जाकर NaBr बना लेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा यहाँ पर वो ये होगा। प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे एथिल अल्कोहल। ये रिएक्शन हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्किल हैलाइड सभी के लिए देख सकते हैं, और फिर इनके मैकेनिज्म भी है। उसको आगे कंटिन्यू करती हूँ मैकेनिज्म को, भी पहले रिएक्शंस देख लें। इसी कैटेगरी में सेकेंड रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मीन्स रिएक्शन विथ वाटर। तो कराते हैं इसकी रिएक्शन वाटर के साथ। मैकेनिज्म पे जाएंगे, यहाँ पर भी हम लोग वाटर डिकम्पोज होकर H+ और OH- आयन देगा। ये OH यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए वो हैलोजन को रिप्लेस करेगा। जो बेसिक अपना था कैटेगरी वो यही थी कि हैलोजन को न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस करना है, तो बस सब में हम वही करते जाएंगे, हमारा प्रोडक्ट इजीली बनता चला जाएगा। तो यहाँ पर भी अल्कोहल बन जाएगा और साथ में HBr निकल जाएगा। HBr मतलब जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं मेन प्रोडक्ट के साथ में, वो देख लो कि बैलेंस करने के हिसाब से क्या मॉलिक्यूल बन रहा है, और वैसा सेटअप करके पॉजिटिव निगेटिव स्पीसीज को अटैच करके हम लोग उसको बना लेते हैं। इसी कैटेगरी में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन विथ सोडियम एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड होता है RONA। सोडियम एल्कोक्सी ग्रुप के साथ जब आ जाता है, R की जगह कुछ भी एल्किल ग्रुप ले सकते हो। तो इसके साथ रिएक्शन देख लेते हैं।
RX करके भी लिख सकते हो या जैसा बता रही हूँ वैसा भी लिख सकते हो। यहां पे मैं इसकी वैल्यू CH3ONA ले लेती हूँ। तो क्या होगा, ये डिकम्पोज होता है CH3O- और Na+ के फॉर्म में। तो ये Br को ये न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर देगा और बन जाएगा C2H5OCH3 प्लस NaBr। ईथर बन जाएगा यहाँ, ROR मैथिल एथिल ईथर या मेथॉक्सी इथेन, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिएक्शन विथ NaI, सोडियम आयोडाइड। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, तुम इजीली कर सकते हो यदि तुमने मैकेनिज्म को समझ लिया है। बस हैलोजन को रिप्लेस करते जाना, ये पॉजिटिव ये निगेटिव तो इधर आ जाएगा, ये हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा एक्चुअली यहाँ पे और बन जाएगा एथिल आयोडाइड। रिएक्शन विथ अमोनिया, यहां भी अमोनिया जो है उसका NH2 ग्रुप इसको रिप्लेस करेगा Br को न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में, प्राइमरी अमीन बन जाएगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ प्राइमरी अमीन, कोई सा भी ले सकते हैं, ये वाला ले लिया मैंने। यहां पे भी NH2 ग्रुप आके जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में और HBr रिमूव होगा और ये बन जाएगा 2 डिग्री अमीन, डाई एथिल अमीन बन जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड के साथ भी सेम इसी तरीके से रिएक्शन होने वाली है। यहाँ पे भी ये न्यूक्लियोफाइल हैलोजन को रिप्लेस करेगा, ये बॉन्डिंग होती है इसके बीच में और यहाँ पे बन जाएगा एथिल साइनाइड। लेकिन यही रिएक्शन यदि मैं सिल्वर साइनाइड के साथ कराऊं तो देखिए क्या बनता है। नहीं बनेगा यहाँ पे साइनाइड, यहाँ पे बनेगा आइसोसाइनाइड। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और 2 कोवेलेंट बॉन्ड N और C के बीच में और साथ में AgBr निकल जाएगा, एथिल आइसोसाइनाइड। अब इसका रीजन क्या है कि पोटेशियम साइनाइड तो साइनाइड बना रहा है लेकिन सिल्वर साइनाइड आइसोसाइनाइड बना रहा है। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है इन ग्रुप्स का नेचर। ये जो है ये आयनिक होता है तो इसलिए डिकम्पोज होकर K+ और Cn- आयन देता है और इसके कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही एल्किल हैलाइड के कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब C2H5Cn भी बन सकता है और C2H5Nc भी बन सकता है, बन सकते हैं दोनों, इधर से भी बॉन्डिंग हो सकती है इधर से भी हो सकती है, लेकिन CC बॉन्ड Cn बॉन्ड की बजाय ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है यहां पर इस केस में बजाय इसके, तो इसलिए यहां पर साइनाइड बन जाता है। लेकिन यदि हमने सिल्वर साइनाइड लिया हुआ है तो ये कोवेलेंट नेचर का होता है। कोवेलेंट नेचर का होने की वजह से इसके कार्बन पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती, इसके नाइट्रोजन पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो इसलिए ये थ्रू नाइट्रोजन, जब AgCN आएगा तो ये थ्रू नाइट्रोजन मीन्स यहां से ये इसके साथ Cn नहीं Nc के साथ ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और इसलिए इस केस में तुमको आइसोसाइनाइड बन के मिलेगा। तो ये हमको ध्यान रखना है। यहां पे जो साइनाइड है इसको हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। क्या होते हैं भाई एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल ऐसे ग्रुप होते हैं जिनमें जो 2 एटम या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, दोनों निगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, मीन्स दोनों पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो सकती है और दोनों बॉन्ड बना सकते हैं। तो कार्बन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो सकती है और नाइट्रोजन पे भी हो सकती है। तो कार्बन जब एल्किल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा तो साइनाइड बनेगा और नाइट्रोजन जब एल्किल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि एम्बिडेंट लिगेंड 2 तरह से बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो साइनाइड है जो इस फॉर्म में भी मिल जाएगा और इस फॉर्म में भी मिल जाएगा, या आइसोसाइनाइड साइनाइड, और एक और है नाइट्रो ग्रुप।
जब इसका नाइट्रोजन आर के साथ बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रो बनेगा, और जब इसका ऑक्सीजन आर के साथ बनाएगा बॉन्ड तो नाइट्राइट बनेगा। तो इसके लिए भी देख लेते हैं रिएक्शन विथ सिल्वर नाइट्राइट। नाइट्रो रिप्लेस कर देगा हेलोजन को, सिंपल। रिएक्शन विथ पोटेशियम नाइट्राइट, यहां थोड़ा सा अलग हो जाएगा। लग रहा था नाइट्रो बनेगा पर नहीं बनेगा, क्योंकि ये एम्बिडेंट लिगेंड है। ये यहां पर ये नाइट्रोजन से बॉन्डिंग कर रहा है, लेकिन यहां पर ये ऑक्सीजन से करेगा, तो नाइट्राइट बनेगा, एथिल नाइट्राइट। क्यों? रीजन वही आएगा, ये आयनिक है और ये कोवेलेंट है। जो साइनाइड वाला रीजन में जाती है आइसोसाइनाइड साइनाइड, सेम वैसे ही रहेगा। उस टेक्निक से इसको भी हम समझ सकते हैं। मैंने फ्लो चार्ट बना दी जिसमें जो ये पूरी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को समराइज कर रहा है। देख सकते हो, एल्किल हैलाइड है, जब NaOH एक्वस से रिएक्ट हो रहा है तो अल्कोहल, हाइड्रोलिसिस पे अल्कोहल, और इसी तरह से सारी रिएक्शन जो अभी मैंने बताई थी, ये चार्ट उसको पूरा समराइज करता है। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमको यही करना होता है कि जो रिएक्शंस है उसका मैकेनिज्म पे जाओ। यदि तुमने मैकेनिज्म अच्छे से समझा हुआ है तो तुम किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। जनरली एग्जाम्स में जो होता है कंप्लीट करने के लिए आती है, या किसी कंपाउंड को ड्यूरिंग द रिएक्शन जो बन रहा है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो रट लेने से बस काम नहीं चलता है। यहाँ पे तुमको उसके मैकेनिज्म पे जाना होगा कि कैसे हो रही है वो रिएक्शन। यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, यदि वो एज अ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो तुम्हें ध्यान रखना है कि वो हमेशा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। तो जो बेसिक कीवर्ड है सब्सटीट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, इनका हमको आइडिया होना चाहिए। तो वो हम देखते जा रहे हैं अभी, तो सीखते जाएंगे धीरे धीरे। बस हम मैकेनिज्म को पकड़ के चले तो फिर हम किसी भी तरह की रिएक्शन को यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इस रिएक्शन में RX लेके मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया, जबकि मैंने केमिकल प्रॉपर्टी लिखी थी तो R की वैल्यू C2H5Br पुट करके करी थी। तो इससे ये नहीं कि तुम सिर्फ C2H5Br ही लोगे, तुम कोई सा भी एल्किल हैलाइड ले सकते हो। तो इसलिए एग्जाम में यदि लंबे चौड़े स्ट्रक्चर वाले एल्किल हैलाइड आ गया और इस तरह की रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए आ गया तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। हमको रिएक्शन के मैकेनिज्म को पकड़ना है, और वो मैकेनिज्म क्या था इसके लिए? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। मतलब जो भी हैलोजन है उस एल्किल हैलाइड में, चाहे वो कैसा भी हो, जैसे तुमने इसके लिए लिखी रिएक्शन और मान लो एग्जाम में इस एल्किल हैलाइड के लिए आ गई, तो कैसा करें करके हमको परेशान नहीं होना है। हमारा तो जो रिएक्शन है वो यही होने वाली है ना, इसको हटाना है और न्यूक्लियोफाइल को लाके जोड़ना है। तो बस वही इसके साथ भी करना है, इसको रिप्लेस करना है और न्यूक्लियोफाइल को यहां लाके जोड़ना है। तो मैकेनिज्म पे जाओ, जो फंक्शनल ग्रुप को कैसे उसके साथ एलिमिनेट करना है, ऐड करना है, वो सीखो। तो उससे तुम किसी भी तरह की ऑर्गेनिक रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हो और बहुत इजीली कर सकते हो। इसके बाद इसी में हमारा है मैकेनिज्म है SN1 और SN2 मैकेनिज्म, तो उसको कंटिन्यू करते हैं।